हेलो स्टूडेंट्स। MST CT का रिजल्ट आया, बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इस बार। कॉन्ग्रेचुलेशंस आप सभी को मेरी तरफ से। बट अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो बच्चे इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं उनके सामने ये प्रॉब्लम है कि सर हम क्या सिलेक्ट करें, कोर्स कौन सा सिलेक्ट करें, कॉलेज कौन सा चूज करें। बहुत सारे कंफ्यूजन है। मुझे 2 दिन में बहुत सारे क्वेरीज आए हैं कि सर हम लोग कौन सा कोर्स सिलेक्ट करें, कौन सा कॉलेज सिलेक्ट करें। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए मैंने आज ये वीडियो बनाने का ट्राई किया है आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कोर्स का या तो कॉलेज का, ठीक है। तो अगर आप कोर्स के थ्रू जाना चाहते हैं, जैसे अगर आपके माइंड में क्लियर है कि मुझे यही कोर्स करना है, जैसे मुझे सिविल इंजीनियरिंग करना है या मुझे आईटी करना है या मुझे इलेक्ट्रिकल करना है, तो आपको कॉलेज का कोई इशू नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ कोर्स पे ध्यान देना है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैंने VJTI से इंजीनियरिंग किया है, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया VJTI से। तो जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मेरे एक बैच में कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके पेरेंट्स बिल्डर थे, कंस्ट्रक्शन फील्ड में थे। तो उनको पहले से ही फिक्स था कि मुझे यहां पर जाना है, फ्यूचर में मुझे भी बिल्डर बनना है, फ्यूचर में मुझे भी कंस्ट्रक्शन फील्ड में जाना है। तो उनके लिए कॉलेज मैटर नहीं करता है, उनके लिए कोर्स मैटर करता था। उनको सिविल इंजीनियर बनना था आगे जाके। तो ऐसे बच्चों के लिए सारी चीजें क्लियर है, उनको कॉलेज मैटर नहीं करता है, उनके लिए कोर्स इंपॉर्टेंट है, तो आप कोर्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए। ओके। प्रॉब्लम यहां पर आती है जो बच्चे जिसका फिक्स नहीं है कि उनको कौन सा कोर्स करना है, जैसे उन्हें ये फिक्स नहीं है कि उनको आईटी फील्ड में जाना है कि सीएस में जाना है कि सिविल में जाना है कि मैकेनिकल में जाना है। तो ऐसे बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आप ये देखिए कि आज से 10 साल के बाद कौन सा फील्ड फ्लरिश होने वाला है, क्योंकि आपको 10 साल के बाद जॉब रहना चाहिए वो फील्ड में, ठीक है। तो जैसे 10 साल के बाद कौन सा फील्ड बहुत अच्छा होने वाला है, किसमें जॉब रहने वाली है। तो आज के टाइम पे आप कह सकते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। हालांकि इंडिया में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप कह सकते हैं कि अमेरिका में, चाइना में और जर्मनी में, यहाँ पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जापान में बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक सबसे अच्छा फील्ड है। देन यू कैन से मशीन लर्निंग हो गया, डेटा साइंस हो गया, एंड इसके बाद में CS, IT, EXTC, इलेक्ट्रॉनिक, ये जो फील्ड है, ये फील्ड आगे जाके बहुत अच्छा करने वाले हैं फ्यूचर में। 5 से 10 साल के बाद इनका डिमांड बहुत अच्छा रहने वाला है। तो जिनको कोई फिक्स नहीं है कि उनको कौन सा कोर्स लेना है, तो मैं ये कहूंगा कि आप लोग ये कोर्स पे ज्यादा एम्फसाइज कीजिए। ओके। अब बात की जाए कॉलेज कौन सा सिलेक्ट करना, तो स्टूडेंट्स कॉलेज सिलेक्ट करने के लिए थोड़ा आपको वर्कआउट करना पड़ेगा। कैसा वर्कआउट करना पड़ेगा? आप सबसे पहले लास्ट ईयर के कट ऑफ लिस्ट चेक करिए। लास्ट ईयर मतलब 2024 के जो कॉलेज थे उनमें कट ऑफ लिस्ट कितना था, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप गूगल पे जाइए, सिंपली आप टाइप करिए कि लास्ट ईयर कट ऑफ लिस्ट फॉर इंजीनियरिंग कॉलेज, ठीक है। तो वहां पर आपको एक PDF मिलेगा। बहुत सारे वेबसाइट है, आप किसी भी वेबसाइट से ओपन करेंगे तो आपको PDF मिलेगा, और उस PDF में महाराष्ट्र में जितने भी कॉलेजेस है, सारे कॉलेजेस के वहां पे कट ऑफ लिस्ट आपको मिल जाएंगे। ओके। अच्छा, वहां पर कट ऑफ लिस्ट मिलने के बाद में आप क्या करिए, आपका रीजन क्या, जैसे आप मुंबई में रहते हैं तो मुंबई के जितने कॉलेजेस है सबका एक लिस्ट बनाइए, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, सबके कट ऑफ के हिसाब से सबको रैंकिंग दीजिए। जैसे नॉर्मली स्टूडेंट्स VJTI की अगर मैं बात करूं तो VJTI का जो कट ऑफ होता है वो अराउंड, अगर आप CSIT की बात करें तो वो अराउंड 99.8 पे क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो VJTI हो गया, देन उसके बाद में SPCE हो गया, SPIT हो गया, देन KJ सोमैया हो गया, डॉन बॉस्को हो गया, DG सांगवी हो गया, ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस है। तो आप लोगों को करना क्या है कि कॉलेजेस के कट ऑफ के हिसाब से उनके लिस्ट प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। उनको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ पे उनको लिस्ट में रखना है, ठीक है। सेकेंड थिंग, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको प्लेसमेंट देखना है, लास्ट ईयर का प्लेसमेंट रिकॉर्ड क्या है इन सारे कॉलेज का, ठीक है। तो जैसे कि आप ऑब्वियसली इंजीनियरिंग कर रहे हो, 4 साल के लिए इंजीनियरिंग कर रहे हो, तो आप क्यों कर रहे हो, आप प्लेसमेंट के लिए ही कर रहे हो इंजीनियरिंग, बराबर। तो 4 साल के बाद यहाँ पर अगर आपको प्लेसमेंट मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो आपको वो कॉलेजेस को ध्यान भी नहीं देना है। तो स्टूडेंट्स, आपको 2 चीजों का ध्यान देना है। सबसे पहला कट ऑफ लिस्ट प्रिपेयर करना है, कट ऑफ लिस्ट के हिसाब से कॉलेजेस को रैंकिंग देना है। सेकंड, वो कॉलेजेस के पैकेजेस क्या थे लास्ट ईयर के, ठीक है। अगर पैकेज की बात करें तो फिर से VJTI टॉप पे आता है, VJTI हो गया, SPIT हो गया, ये सारे कॉलेजेस टॉप पे है मुंबई में। जैसे यहाँ पे अगर हाईएस्ट पैकेज देखा जाए तो 60 LPA का लास्ट ईयर के पैकेजेस अराउंड 60 LPA है, और एवरेज पैकेज की बात करो तो ये अराउंड 15 to 20 LPA के बीच में, थोड़ा ऊपर नीचे होता है, बट ये 15 to 20 LPA के बीच में ये एवरेज पैकेज रहता है, ठीक है। अगर मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात करूं, जैसे DG सांगवी हो गया, KJ सोमैया हो गया, बाकी सारे कॉलेजेस जैसे ठाकुर कॉलेज हो गया, VIT हो गया, विद्यालंकर हो गया, इन कॉलेजेस की बात करूं तो इनके जो हाईएस्ट पैकेज होते हैं वो अराउंड 15 LPA के अराउंड रहेंगे। 15 LPA से कुछ कम, कुछ ज्यादा, कभी कभी ज्यादा भी हो जाता है, बट ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, अराउंड 15 LPA के आसपास होता है।
और जो एवरेज पैकेज होते हैं वो अराउंड 5 LPA 6 LPA 7 LPA के आसपास अलग अलग कॉलेजेस के मिलते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको लिस्ट प्रिपेयर करना है, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप लिस्ट प्रिपेयर नहीं कर पा रहे तो डोंट वरी, मैं अपने नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट वीडियो में आपको ये लिस्ट मैं खुद से प्रिपेयर करके दूंगा आपको, ठीक है, जहां पर सारे कॉलेजेस के कट ऑफ, कॉलेजेस विद देयर कट ऑफ एंड विद देयर प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, लास्ट ईयर के प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स क्या है। अगर आपको और कोई क्वेरीज है, जैसे अगर आपको कोई कॉलेज के बारे में स्पेशल इंफॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई जानकारी चाहिए या आपको कैप राउंड के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आई विल गो थ्रू इट।